हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हर एक सेल के पास होती है, जो उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है फ्रॉम द इंट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट क्या होगा? जो सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पे वो कंपोनेंट्स, मतलब कि जो जो कंपोनेंट्स सेल के बाहर प्रेजेंट होंगे वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट हो जाएगा। और जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो जाएंगी, तो वो उसका इंट्रासेल्यूलर इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो उनको एक बॉर्डर लाइन सेपरेट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस विच प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हो गया क्लियर। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, अगर हम केमिकली कंपोजिशन देखेंगे एक सेल मेम्ब्रेन की, तो मोस्टली इट इज़ कंपोज ऑफ द लिपिड बाइलेयर। लिपिड्स की होती हैं, कौन सी हो जाएंगी? फॉस्फोलिपिड्स हो जाएंगी। उसके अलावा क्या होती हैं? उसके साथ प्रोटीन्स भी होती हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं केमिकली। लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि वो एक लेयर बनी होती है। वो कैसे बनी होती है? लेट मी शो यू हेयर। ठीक है, ये कैसे हो गई? ये जो है ये लिपिड्स हैं। ठीक है, ये लिपिड्स हैं। ये ऊपर से भी लिपिड की लेयर हो जाएगी, नीचे से भी लिपिड की लेयर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? दो लेयर्स हो जाएंगी लिपिड की, तो इसीलिए हम कहेंगे लिपिड बाय लेयर। तो ये लिपिड बाय लेयर बनी हुई होती है। प्रोटीन्स भी इसमें होती हैं। ये यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल भी नज़र आ रहा होगा, कैसे एज आई टोल्ड यू बिफोर, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारी क्या हो जाती हैं? दे ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या हो जाता है? अनदर पॉइंट टू रिमेंबर, इसके जो प्रोटीन्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं सेल मेम्ब्रेन में। एक हो जाएंगी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं, दूसरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं। दो टाइप्स की प्रोटीन्स हो जाएंगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। यहाँ पे आप वर्ड से ही समझ लें, इंट्रिंसिक यानी कि वो इंटरनली वो जा रही है, अंदर तक जा रही हैं। ठीक है, गो अक्रॉस द मेम्ब्रेन सर्विंग एज अ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एंड वन थिंग टू रिमेंबर हेयर, मेन पॉइंट जो है सेल मेम्ब्रेन की, कि इसका फंक्शन होता क्या है। एक फंक्शन हमने पढ़ा कि वो सेल को क्या करती है, कि आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। दूसरा इसका फंक्शन होता है कि वो क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगी मटेरियल्स को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट टू द इंट्रा सेल्यूलर। जिन जिन चीज़ों या मॉलिक्यूल्स की, वाटर की या किसी भी चीज़ की सेल के अंदर ज़रूरत होगी फॉर मेटाबॉलिज्म, तो उनको क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करवाएगी अंदर। ये एक फंक्शन दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा इसका फंक्शन जो मेन होता है, मेन पॉइंट टू रिमेंबर, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये सब के सब मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने नहीं देगी, बल्कि कुछ सिलेक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल्स जिनको वो अपने अंदर परमिशन देगी डेट टू क्रॉस ओवर इट। और वो किसके थ्रू होती है? या तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, या तो वो क्या होगा? स्पेशल सेल्स होते हैं, गेट्स बनी होती हैं, पंप्स बने होते हैं, जो प्रोटीन्स की के ही बने होते हैं, जो उनको परमिशन देंगे अंदर जाने की, उनको क्रॉस करेंगे सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन से, फिर वो सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो वो कौन परफॉर्म कौन दी? इंटीग्रल प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं, सर्विंग एज दी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर करेंगी। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं, या फिर जिनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? लूजली अटैच्ड होती हैं, या फिर पेरिफेरी पे होती हैं, या फिर आप कह लें कि यहाँ पर हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस डायग्राम में वो क्लियर नहीं है तो यहाँ पर आप देख लें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर ये हो जाएंगी इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये क्या कर रही हैं? चैनल बना रही हैं, जहाँ पे आपको नज़र आ ही रहा है इंटीग्रल प्रोटीन्स यहाँ पे चैनल बना, यानी कि यहाँ से कोई एक बाहर से मॉलिक्यूल आया और ये अंदर चला गया। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं वो बाहर सरफेस पे अटैच होती हैं। ये पूरे पेरिफेरल प्रोटीन्स है नहीं। जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, तो क्या होगी? यहाँ पे अटैच्ड होगी। अब इनका फंक्शन हो गया, हमने कहा कि ये इंटीग्रल क्या करती है? ट्रांसपोर्ट देती है। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो क्या करेगी? एज एन एंजाइम या फिर रिसेप्टर काम करेगी। ठीक है, एंजाइम का काम क्या होता है? एक सब्सटेंस को एक प्रोडक्ट में दूसरे प्रोडक्ट में, यानी कि ब्रेक डाउन करके, मेटाबोलाइज करके, या फिर ब्रेक डाउन कर दे। तो इस प्रोटीन का भी फंक्शन वही होगा, और एंजाइम्स होते ही प्रोटीन्स हैं। एंड अदर मेन पॉइंट यहाँ पे लिपिड बाय लेयर, जो हमने कहा कि यहाँ पे ये भी लिपिड है, ठीक है, ये भी लिपिड की लेयर, ये दोनों लिपिड्स क्या करेंगी? सैंडविच की तरह दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, ये लिपिड बाय लेयर सरफेस बनाएंगी।
इस लिपिड का एक हेड होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, जो फैटी एसिड से मेनली बना होगा, फैट्स वाला जो हो जाएगा हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर हेटिंग, वो वाटर को अंदर क्रॉस नहीं होने देगा, इम्परमिएबल टू द वाटर होगा, वो जो होगा हाइड्रोफोबिक। दूसरा इसका हेड होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग, वो क्या करेगा, हाइड्रोफिलिक्स जो होते हैं वो वाटर को क्रॉस करने की परमिशन देते हैं इनसाइड द सेल्स। तो इस तरह से एक और भी पॉइंट यहाँ पे याद कर लें कि अगर वाटर ने क्रॉस होना होता है तो उसके लिए भी अलग से चैनल्स बने होते हैं, जिसको हम, या फिर एक स्पोर्स बने होते हैं एक्वापोरिन्स जिसको कहते हैं, उसके थ्रू वाटर क्रॉस कर जाता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लिपिड बाइलेयर हो गया, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इज़ क्लियर। नाउ इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं चैनल प्रोटीन्स। मैंने आपको कहा इंटीग्रल प्रोटीन्स ये हो जाएंगी, चैनल्स बनाती हैं, इस तरह से बनाएंगी। ठीक है, ये एक लिपिड की लेयर हो गई, ये दूसरे लिपिड की लेयर हो गई, लिपिड बाइलेयर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इसके हेड्स हो जाएंगे। अब क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्या है, हाइड्रोफोबिक रीजन है और हाइड्रोफिलिक रीजन है, जिस भी चीज़ के पास ये दोनों चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं इन बायोलॉजी और इन साइंटिफिक टर्म, उसको हम कहते हैं एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। ठीक है, उस मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ बोथ हाइड्रोफिलिक रीजन एंड अ हाइड्रोफोबिक रीजन। दिस इज अ वेरी क्लियर एंड 3D पिक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद एक और थ्योरी होती है जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मकसद ये है कि प्रोटीन आइसबर्ग्स होती हैं जो फ्लोट करती हैं इन द सी ऑफ द लिपिड्स। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे लिपिड्स को सी की तरह डिफाइन किया हुआ है, जिस तरह से वो बाय लेयर्ड होती हैं, और उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो आइसबर्ग्स की तरह एम्बेडेड होती हैं, या फिर सरफेस पे लगी हुई होती हैं, या फिर इनसाइड भी जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1972 में S.J. सिंगर एंड जी निकोलसन प्रेजेंट किया था। So this is all about the introduction to the cell membrane. I hope you liked it. Do like, share and subscribe. Thank you.